मेरठ जिले की सरला नगर रोड पर बिलगाम ओवरलोड हाईवा वाहनों की आवाजाही को लेकर मामला गरमाता जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य देवदत्त सोनी ने प्रशासन और क्षेत्र में संचालित सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैहर क्षेत्र में तीन बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां संचालित होने के बावजूद स्थानीय लोग धूल, प्रदूषण और बीमारियों की समस्या से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि सैकड़ों की संख्या में हाईवा और भारी वाहन सरला नगर और भटूरा रोड पर लगातार दौड़ रहे हैं, जिससे आम नागरिकों का सड़क पर निकलना भी जोखिम भरा हो गया है। देवदत्त सोरेन ने कहा कि ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार से चलने वाले इन वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह सड़क आम जनता के लिए नहीं बनी, बल्कि केवल पत्थर और खनिज ढोने वाले भारी वाहनों के लिए बनाई गई है। उन्होंने खदानों में अंधाधुंध खुदाई पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि लगातार खनन गतिविधियों के कारण क्षेत्र का जलस्तर तेजी से नीचे गिरता आ रहा है। कई गांव में हैंडपंप पानी की बजाय हवा उगल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के सामने पेयजल का गहरा संकट पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि बिलदार, हृदयपुर, गिरगिटा, भद्दनपुरा और आमगार जैसे गांव का स्थिति ही संकट में पड़ गया है। महिला दिवस की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैहर की कुछ विशेष समस्याएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या सरला नगर रोड में इस समय जो ओवरलोडिंग ट्रक, जो मौत आए दिन एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हो रही है। इतने हैवी ट्रक चलना शुरू हो गया। अभी लगभग सैकड़ों ट्रक, ये किसके हैं ये पता नहीं चलता, और सैकड़ों ट्रक बिना किसी अनुमति के वहाँ पर अवैध रूप से चल रहे हैं। ओवरलोडिंग हो रही है, पत्थर गिर रहा है, लोग आने जाने वाले उसमें आहत हो रहे हैं। आए दिन घटनाएं हो रही है, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। इस विषय को लेकर के और अन्य उस क्षेत्र की समस्याएं, जो खासकर यहाँ पर औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं, इनके द्वारा समस्याएं हल नहीं हो रही, बल्कि क्षेत्र में समस्याएं बढ़ रही है। गरीब आदमी वहाँ परेशान है। कुछ गांव उजड़ने की स्थिति में है, जैसे अमगार वगैरह। यहाँ की जो ज़मीन की खरीदी बिक्री है, ये रोक लगाई जाए, ये भी प्रशासन से मांग रहेगी। और तमाम मुद्दों, प्रदूषण, उस क्षेत्र में इतना प्रदूषण है कि आसपास के रहने वाले जो सड़क के किनारे घर बने हुए हैं, उनका जीवन मुश्किल है। इससे जो हवा धुआं निकल रही है, उससे ग्रामीण किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, उनका कोई सरकार मुआवजा नहीं दे जाए। CSR मद का फैक्ट्रियाँ दुरुपयोग कर रही है, फर्जी CSR मद चढ़ा करके, और वहाँ के जो गांव प्रभावित है, वहाँ पानी की जटिल समस्या है। गोदिन, पटेरा, बदनपुर, यहाँ पानी इतनी लंबी गहरी खदानें हो गई हैं कि हैंडपंप वहाँ चल नहीं पा रहे। और फैक्ट्री प्रबंधन वहाँ, जबकि वो गोद में लिया है, पटेरा को गोद में फैक्ट्री ली है, लेकिन अभी भी वहाँ पानी की कोई सप्लाई नहीं, लोग परेशान हैं, हताहत हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के फैक्ट्रियों में जो श्रमिक है, उनके साथ भी बड़ा अन्याय हो रहा है। उनका समय में वेतन न देना, ठेकेदारी प्रथा करना, ठेकेदार उनका शोषण कर रहे हैं, वेतन में कटौती करते हैं, अन्य फंडों में कटौती करते हैं। श्रमिक अगर बोलता है तो कहते हैं हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। ये स्थितियां पैदा हैं, अराजकता फैली। खनिज विभाग का अधिकारी मिला हुआ है, अवैध खदानें चल रही हैं, यातायात RTO मिला हुआ है, ना कोई वैलेट वहाँ पर वाहन चल रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर फैक्ट्री को बाहर नहीं चलाना है, अपनी अलग से रोड बनाए, जनता का शोषण न करे, जनता को न मारे। अगर यही सब चलता रहा तो 20 तारीख के आसपास हम एक उग्र आंदोलन वहाँ पर करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन को होगी। अतिशीघ्र हम लिख करके शासन प्रशासन को देंगे और मांग करते हैं कि इन समस्याओं पर ध्यान रखा जाए। कुछ गांव तो अभी पता चला है कि हरदासपुर, बेलदरा, ये गांव में खनिज लीज स्वीकृत होने के कारण ये गांव उछलने की स्थिति में KJS सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा। इसलिए उनको ये लीज को निरस्त किया जाए, रोका जाए। इतने पुराने गांव हैं, इसलिए हमारी तमाम सारी मांगे हैं। और इस क्षेत्र में आप लोग भी जाइए, सरला नगर रोड में, आपको लगेगा कि इस रोड से गुजरना न पड़े। एक सेकंड में भारी वाहन, जैसे काल सामने से आते, ऐसे उनके बनावट ट्रकों की है। एक भगवान 3 ट्रेवल्स के नाम से सैकड़ों वाहन चल रहे हैं। इसी तरह नया आया है, उसका नंबर है। बहुत सारे वाहनों में नंबर ही नहीं मिलेगा, बिना नंबर के चल रहे हैं, पीछे किसी वाहन में नंबर नहीं। रोज लोग कुचले जा रहे हैं, रोज मर रहे हैं, और कोई बोलने वाला नहीं है। बोलो तो
कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए आंदोलन प्रदर्शन तो अब किया जाएगा। अब हम शांत बैठने वाले नहीं। मैहर से ब्यूरो चीफ प्रकाश सोनी की रिपोर्ट।